देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैप्टर हमारे पास है विद्युत। चैप्टर का नाम क्या हमारे पास? विद्युत। ठीक है, विद्युत में से हमें देखना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? विद्युत। कौन सा चैप्टर है ये हमारे पास? 12। ठीक है, चैप्टर 12। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारे पास है पहला प्रश्न, ये आंकिक प्रश्न प्रतिरोध से संबंधित। ठीक है, प्रतिरोध से संबंधित। प्रतिरोध प्रतिरोध दो तरीके से जुड़ा होगा। नंबर फर्स्ट, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज टाइप का। और सेकंड है पैरेलल, समांतर क्रम में। समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम के लिए 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है हमारे पास। देखो ये इस तरह से है। यहाँ क्या लग रहा है? विभव। ठीक है, यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें इसमें क्या दे रखा? ए, कोई भी कुंजी हो सकती है। ठीक है, और इसमें ये हमारे पास है, ये हमारे पास इसमें इस तरह से है, प्रतिरोध लग रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये इस तरह से। ठीक है, ये प्रतिरोध है इसमें। ये प्रतिरोध, यह प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 R3 इसमें जो मान दे रखे हैं हमारे पास। R1 यहाँ पर है, R2 और ये R3। ठीक है, इसमें R4 है, ये क्या हमारे पास R5 समझ लो। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखो R1 R2 R3 के मान कितने दे रखे हैं? R1 बराबर 15 ओम। ठीक है, R2 बराबर 10 ओम। ठीक है, R3 बराबर कितना हमारे पास? 30 ओम। ठीक है, R4 जो दे रखा है हमारे पास 50 नहीं, 5 ओम। ठीक है, R4 5 ओम है। R5 क्या है हमारे पास? 20 ओम। इसमें क्या पूछा? और बैटरी में V कितना लग रहा है हमारे पास? 18 वोल्ट। ठीक है, बैटरी में। और धारा कितनी पूछी है हमारे पास? इसमें कुल प्रतिरोध R पूछा है। और क्या पूछा है इसमें हमारे पास? I पूछा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या होगा हमारे पास। देखो प्यारे बच्चों, एक डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? कोई भी इसमें 18 वोल्ट का विभव लगा हुआ है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, और ये R4 R5। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम में जो विभव श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली इस तरह से होगा, एक सीरीज में। समांतर क्रम में एक प्रतिरोध यहाँ होगा, दूसरे तार से फिर एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ रहेगा, तीसरे तार से एक प्रतिरोध यहाँ, चौथे तार से यहाँ। ठीक है, इस तरह से समांतर क्रम में होगा। ठीक है, समांतर के लिए फॉर्मूला ये रहा, श्रेणी के लिए ऊपर वाला। ठीक है, श्रेणी का तो सादा सिंपल ही है। तो देखो पहले क्या करना है भाई, R1 R2 R3 किसमें है हमारे पास? R1 R2 R3 किसमें है हमारे पास? समांतर क्रम में। ठीक है, देखो R1 R2 R3 कैसे है हमारे पास? समांतर क्रम में। यह सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, R1 व R2 व R3 कौन से में है हमारे पास? समांतर क्रम में। समांतर है भाई, समांतर है। हाँ, समांतर है। ठीक है, लिखा भी हुआ रहेगा कि एक परिपथ बनाइए जिसमें R1 R2 R3 कैसे समांतर क्रम में है, R4 R5 कौन से समांतर क्रम में है, फिर दोनों ये R1 R2 R3 व R4 R5 कैसे श्रेणी क्रम में। देखो ये समांतर हो गए, ये समांतर और ये श्रेणी आपस में दोनों। ठीक है, तो देखो ये समांतर में, पहले इसके लिए कुल प्रतिरोध निकालेंगे। कितना आएगा भाई? कुल प्रतिरोध 1/R डैश नाम दे दो चाहे इसका। ठीक है, R1 नाम दे दो चाहे इसका, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, 1/15 प्लस के 1/10। ठीक है, प्लस 1/30। ये तो सॉल्व करना आना चाहिए भाई। 30 एलसीएम लिया,
15 का इसमें भाग दिया, नीचे नीचे का भाग, ऊपर मल्टीप्लाई, 2 प्लस के 3 प्लस के 1, 2 और 1 3 और 1 3 और 2 5 और 1 6 बटे 30 कितना आएगा 1/r डैश। ये आया 6 कम 6 6 पंजे 30 1/5 आया। दोनों को क्या कर दो पलट दो भाई, r डैश ऊपर है हमारे पास और ये कितना आ गया 5। इसमें तो कितना लग रहा है 5 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ से दूसरा 15 का इसमें भाग दिया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 2 एकम 2, 10 का इसमें भाग दिया 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी। ठीक है, 30 का भाग इसमें दिया 1 आया, 1 की गुणा है करी 1। ठीक है, जोड़ना तो ये इसमें फ्रैक्शन। ठीक है, इन्हें सबको जोड़ो 1/5। हाँ, इसका उल्टा करो तो 5 ओम। क्यों उल्टा करा? क्योंकि नीचे R1 है और नीचे 5 है, तो हमें क्या चाहिए? केवल R1 चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया R1। अब इन दोनों का देखो, R4 व R5 कैसे है हमारे पास? समांतर में है। ये भी दोनों कैसे हैं हमारे पास? समांतर। तो ये भी तो भाई समांतर ही है जब देखेंगे इनका श्रेणी। R4 की वैल्यू 1/5। ठीक है, इसका नाम दे दो 1/R2। 1/5 प्लस के 1/20 कितना आएगा टोटल? 20 और 4 और 1 5, 5/20, 5 1 5, 5 चौक 20। तो R2 कितना आएगा? R2 कितना आएगा हमारे पास टोटल? 4 ओम। अब देखो R1 के लिए यहाँ कितना टोटल वैल्यू आई है? 5 ओम। यहाँ टोटल कितनी वैल्यू आई है? 5 ओम। R1 नाम मत दो तुम इसका, इसका नाम दे दो तुम R डैश। ठीक है, इसका R डबल डैश, क्योंकि R2 तो है वही गलती हो जाएगी इसमें समझ में। ठीक है, R डबल डैश। ठीक है, ठीक है, R डैश, R डैश, R डबल डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, क्योंकि भाई R2 तो है ना, इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ जाओगे। कुछ ना कुछ नाम दे दो अलग इनसे। ठीक है, अब देखो R डैश व R डबल डैश कैसे श्रेणी में है? ठीक है, कैसे क्रम में है? श्रेणी में है। जब श्रेणी में है तो क्या होगा भाई? टोटल हमारे पास जो R होगा कैसा होगा? R डैश प्लस R डबल डैश। अतः कितना आएगा हमारे पास? 5 ये और 4 ये 5। ठीक है, प्लस के 4 कितना आ गया? 9। पहला तो हमें मिल गया हमारे पास कुल, हमें जो जो निकालना है, एक तो R मिल गया टोटल, एक पूछा I। ठीक है, I कैसे निकालेंगे? दूसरा जो कंडीशन है I निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला पता है V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर V/R। ठीक है, V कितना हमारे पास भाई? 18 है, 18 का भाग दिया है, V इक्वल टू 18 है। और R कितना हमारे पास टोटल प्रतिरोध? 9 है, तो 9 दूनी 18 है, 2 क्या होगा हमारे पास? आंसर। ठीक है, 2 हमारे पास 2 एम्पियर इसकी इसमें क्या हो रही है हमारे पास? धारा फ्लो। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा क्या कर रही है हमारे पास? इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, दोबारा समझ लो, देखो ये डायग्राम लिखा रहेगा, या ऐसा भी डायरेक्टली लिख दे सकता है, इसमें दिखा रहेगा भाई विभव इसमें 18 वोल्ट है, आई का मान ज्ञात करना। ठीक है, कुछ भी रह सकता है। तो देखो पहले समझ लो ये तीनों समांतर में है, समांतर के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तीनों को जोड़ा। ये भी समांतर में है तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लगाया। यहाँ का जो कुल तुल्य प्रतिरोध है और यहाँ का तुल्य प्रतिरोध है कैसे हो गए? श्रेणी क्रम में। तो दोनों को श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ दिया, टोटल प्रतिरोध का, टोटल प्रतिरोध का वोल्ट में वोल्ट से भाग दे दिया, यानी कि हमने जो कर दिया V/R कर दिया, तो क्या आ गई? धारा। क्योंकि फॉर्मूला क्या हमारे पास? V इक्वल टू आई आर बाय द ओम्स लॉ। ठीक है, ये है हमारे पास, इस तरह से होएगा। ठीक है, इसे उतार लो। एक और क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे उसे बताऊंगा। ठीक है, इसे उतारो पहले, उतार। देखो यहाँ पे इसमें क्या पूछा हमारे पास? आंतरिक प्रतिरोध पूछा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध में पिछले वाले क्वेश्चन में क्या केवल प्रतिरोध था, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब हमारा जो अंदर का है। ठीक है, एक बाह्य प्रतिरोध है, एक आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध किससे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास? स्मॉल आर से। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया, और बाह्य प्रतिरोध क्या हमारे पास इसमें? कैपिटल आर, जो केवल प्रतिरोध भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, हाँ, कैपिटल आर ये हो गया। ठीक है, वो ध्यान देना। देखो कैसे करेंगे हमारे पास ई, देखो यहाँ पे ई का भी, ई क्या हमारे पास यहाँ पे? विभव है। ठीक है, विभव। ई को भाई
विभव है, वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ प्रतिरोध के रूप, अगर केवल प्रतिरोध की बात करता है तो वहाँ वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ई से, ठीक है, या वी से भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। विभव है, ठीक है। और एम्पियर में जो आई, तो तुम्हें पता ही है, आई क्या हमारे पास, धारा, ठीक है। आई क्या हमारे पास, धारा। सबके मान लिखो, देखो आंतरिक प्रतिरोध आर होगा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, ये जो इन दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें V इक्वल टू ई बराबर विभव है हमारे पास। विभव हमसे इसमें क्या करा, पूछा गया, ठीक है। सॉरी, विभव इसमें दे रखा कितना, 1.5 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। धारा किसमें कितनी है इसमें, 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध के लिए, I बराबर E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। उसी से तो आया भाई, V इक्वल टू आई आर हमारे पास जैसा, ठीक है। तो I बराबर कितना होगा भाई, V अपॉन आर, ठीक है। V का नाम क्या दे दिया, E, और R को क्या कर दिया, दो भागों में कर दिया, एक आंतरिक और एक बाह्य। उसी से तो ये आया फॉर्मूला ये, ठीक है। तो उपयुक्त फॉर्मूले में इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या रखना, सब अपनी जगह रखना, ठीक है। देखो I कितनी है हमारे पास, 0, पहले तो भाई ये वाला प्रतिरोध चाहिएगा, ठीक है। 3 ओम और 3 ओम, ठीक है। 3 ओम व 3 ओम कैसे है हमारे पास, समांतर, समांतर है, ठीक है। तो 1/r क्या होगा हमारे पास, पहले तो भाई इसका प्रतिरोध तो चाहिएगा हमारे भाई, प्रतिरोध जो इसमें दे रखा, ठीक है। 1/r क्या हमारे पास, देखो 1/3 प्लस के 1/3, जुड़ का कितना आएगा, एक और एक 2/3, 6 नहीं, r बराबर 3/2 या 1.5 ओम। कैलकुलेशन तो कर सकते हो, सादा सिंपल है भाई, 3/2 भाग दिया 1.5 ओम, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें करना क्या हमारे पास, R इक्वल टू 1.5 ओम यहाँ पर है, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो चुका, R ये रहा, और कैपिटल R जो आया हमारे पास, R अब कितना आया यहाँ का टोटल, 1.5। ये और ये श्रेणी में जुड़ जाएंगे, तो फॉर्मूले में इसलिए जोड़ा गया, I इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास E कितना, हमारे पास E 1.5, और I कितना, मान लिख दो 0.6, ठीक है। अपॉन कितना हमारे पास भाई, 1.5 प्लस के R, ये कटने का नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि प्लस हो रहा, संख्या होती केवल कट जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, इसका आएगा 15 छिक्का 90, ठीक है। पॉइंट कहाँ आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दी, एक और एक 2, 0.9 तो यहाँ आएगा, ठीक है। क्योंकि वही गुणा करोगे जब, अरे 15 में 6 की गुणा करो, 15 छिक्का 90, पॉइंट के बाद कितने अंक बाद पॉइंट है, एक, कितने अंक बाद पॉइंट है, एक, कितने अंक हो गए टोटल, एक और एक 2, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, प्लस के 0.6 मार के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बताओ, R इंटू 0.6, ये आ गया, ठीक है, बराबर 1.5, ये हमारे पास है। क्या करो अब देखो, R मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है, बराबर, क्या करो अब देखो, 1.5 है, इसमें से क्या कर दो हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 0.90, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसा करेंगे भाई, हमारे पास R मल्टीप्लाई 0.6 बराबर, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा भाई, 0 में से 0 गए 0, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बचा यही आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, R बराबर 0.60 अपॉन 0.6, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 अंक से कैंसिल, 1 अंक 0 लगाई, 0 0, ठीक है। तो कितना आएगा टोटल हमारे पास, 1 ओम, ठीक है। आंसर देख लेता हूँ एक बार, 1 ओम, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में क्या हमारे पास भाई, 0.6 था, 1.5 प्लस R, ये तो फॉर्मूले में, हाँ हाँ, ये चित्र आएगा, ठीक है, डायग्राम, हाँ देखो मल्टीप्लाई हमने करी, 15 छिक्का 90, पॉइंट का विशेष ध्यान रखना, गुणा तो आनी चाहिए पॉइंट वाली, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक यहाँ रहा, एक ये रहा, 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाया, प्लस के R मल्टीप्लाई 0.6 करा, 1.5 है, R मल्टीप्लाई 0.6 यही है, ठीक है। संख्या संख्या एक तरफ, ये R वाले एक तरफ, 1.50 माइनस के, यानी कि इसके पीछे जीरो, कितने भी जीरो लगा दो पॉइंट के बाद, कोई मान वो नहीं रहने का, अंतर नहीं पड़ने का, ठीक है। माइनस 0.90, ठीक है। R मल्टीप्लाई 0.6, 1.50 में से 0.90 कैसा घटाएंगे, ये घटाना आना चाहिए, देखो 1.5 में से हमें 0.90 ये घटाना आना चाहिए, 10th क्लास में हो तो, देखो एक जीरो कमी पड़े यहाँ लगाइए, बस घटाना चाहिए, 0 से 0 गए 0, यहाँ एक हासिल ली, 15 में से 9 गए 6, जब इधर एक हमने ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा,
जीरो ही बचा तो अर्थात 0.60। ठीक है, जीरो भी लगा सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। आर बराबर ये गुणा में कहाँ चला गया नीचे, भाग में। देखो भाग कैसे दिया हमारे पास, 0.60 हमारे पास है और 0.6 ये रहा। पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक है, 2, और नीचे एक जीरो और लगाई, पॉइंट से पॉइंट टूट गया। टोटल कितना उत्तर आया, 1, तो इसलिए 1 ओम आया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, ये हमारे पास है आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बताऊंगा, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, इसे उतारो पहले, जल्दी उतार इस